दी है मनवा पियाना, दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया तोड़ दी है मनवा पियाना। पहला सपना रहे हमारा घर पे शादी मन से करब हम पहला, अरे छोड़ के अइले यारवा पिया दिलवा तोड़ गइले पियाना, अरे छोड़ अइली अपन यारवा पिया दिलवा गइले तोड़ पियाना। दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया तोड़ गइले मनवा पियाना, दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया तोड़ गइले मनवा पियाना। दूसरा सपना रहे हमेरा, दूसरा सपना रहे हमेरा सास ससुर पापा हमारे बनी है, और सास बनी है हमारी मतरिया पिया दिलवा गए तोड़ पियाना, और सास बनी है हमारी मैया पिया मनवा गए तोड़ पियाना। नाही पापा प्यार मिलले नाही सासोई से नहिया, नाही पापा प्यार मिलले नहिया, उते गाली दे दे पुकार पिया मनवा गइले तोड़ पियाना, उते गाली दे दे पुकार पिया मनवा गइले तोड़ पियाना। दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया मनवा गइले तोड़ पियाना, दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया मनवा गइले पियाना। तीसरा सपना रहे हमारा ननद बहिना जैसा मिली है, सपना रहे हमारा तीसरा सपना रहे हमारा ननद मिली है बहिना जैसा, अरे बहिना के मिली है स्नेह पिया मनवा गइले तोड़ पियाना, के मिली है स्नेह पिया मनवा गइले तोड़ पियाना। नाही बहिना जैसे ननद नागिन बानी तेरे ढसली, नाही बहिना जैसा ननद नागिन बानी जैसे ढसले, उत बार बार करे शिकायत पिया मनवा तोड़ दियल पियाना, उत बार बार कर शिकायत पिया मनवा तोड़ गइल पियाना। दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया तोड़ दियल मनवा पियाना, दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया मनवा तोड़ गइल पियाना। सपना रहे हमरो साजन बनी है मोर सपनवा, चौथा सपना रहे हमरा, चौथा सपना रहे हमरा साजन बनी है मोर सपनवा, ओ सपनवा तोड़ सपना पूरा कैला नाही हलिया मोरे जनल, नाही सपना पूरा कैला नाही हलिया मोरे जनल, अरे बार बार दिलवा मोड़ तोड़ल पिया मनवा तोड़ गइल पियाना, अरे बार बार सपनवा तोड़ दिहल पिया मनवा तोड़ दिहल पियाना, अरे बार बार सपनवा तोड़ दिहल पिया मनवा तोड़ दिहल पियाना। दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया तोड़ दिहल मनवा पियाना, दुई चार रहे हमरो सपनवा पिया दिहल मनवा पियाना। तो हेलो नमस्ते सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है हैप्पी फैमिली 1114 में। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा, और सबसे पहले बड़ों का 40% छोटों को प्यार दुलार है। आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। और ये कजली गीत था, जैसा कि मैं आप सभी को बोली थी कि मैं लेके आऊँगी आप सभी के लिए। तो जैसे पहले लोग गाती थी, जो हमारी उम्र की लड़कियां थी, चाची वगैरह थी, तो वो लोग रहती थी तो शाम को मतलब बगल में ही हम लोग सीखते थे। और ज़्यादातर मैं गैस इस जहाँ पे मैं जाती थी सीखने के लिए जाती थी,
मतलब मैं जाऊँगी तो सीखूँगी उस गाने को, तो मैं गाऊँगी कहीं तो किसी को अच्छा लगेगा कि हाँ, इनकी बेटी गाती है, इनकी बहू गाती है। मतलब मैं जहाँ भी जाती थी तो मुझे ये लगता था कि नहीं, ये चीज़ मुझे सीखना चाहिए। तो मैं सीखने के पर्पज़ से जाती थी। और क्योंकि मैं पढ़ती थी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। लेकिन हाँ, जहाँ सीखना होता था मैं वहाँ ज़रूर जाती थी। तो ये चाहे अच्छा कह लीजिए, चाहे बुरा कह लीजिए, मैंने हर चीज़ लाइफ़ में अच्छा करने की कोशिश की है। अच्छा नहीं आता होता है, लोग गलत समझ लेता है उसको। कर किसी का भी दिल नहीं दुखाया है। किसी से एटलीस्ट किसी से झगड़ा भी करना नहीं, कभी नहीं सोचा है और ना ही किया है किसी से ऐसे। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि भगवान जो भी हमारे अपने हों और जो हमारे दुश्मन भी हों, उन्हें भी मेरा नमन है, प्रणाम है। मैं यही मनाती हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे, जो लोगों के पीछे अ, अनायास पड़े देख कर के मतलब ये अंदाज़ा लगा लेना कि बहुत अमीर है, पैसे वाली है या फिर वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बता दूँ, किसी का ये कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो कुछ लोग दिखा करके बिक जाते हैं, कुछ लोग अ, कुछ लोग मेंटेन करके रहते हैं, जो गलतफ़हमियों से बिकाए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही हो किसी के जीवन में। और सबसे बड़ी कहावत ये कहा गया है कि जिसके जीवन जो जो चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्कुरा ही रहा हो अंदर से। सबसे बड़ी ये राज होता है जीवन में, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है, वो हमेशा सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, जो रात के अंधेरे में रो करके दिन के उजाले में सबके सामने अपने आँखों के आँसू को छुपा करके अपनी घर गृहस्थी, बाल बच्चा, परिवार, रिश्तेदार नात को मेंटेन करता है, वो इंसान बहुत ही अच्छा होता है। शायद ही उसे समझने वाला कोई मिलता है। और मैं आपको बता दूँ, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को, ऐसे लोगों को लोग कम ही जजमेंट कर पाते हैं, कभी समझ पाते हैं। बहुत ही कम समय, नहीं बोलूँगी। आप लोग मेरा कजरी कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और ये मैं अपने मनोरंजन के लिए करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि धीरे-धीरे जो हमारी संस्कृति परंपरा है वो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। जो हमारे गाँव में महिलाएँ खुद ढोलक बजा के नाचना, गाना, बहुत बड़े फंक्शन में लोग खुद गाँव की महिलाएँ आ जाती थी और ढोलक बजाना हर तरीके से क्या होता था, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। लेकिन अब क्या है, ये डीजे आ गया है और डीजे की बजाय महिलाएँ जो हमारी आजकल की लड़कियाँ हैं वो इस सब में रुचि नहीं लेती हैं। इस सब को लाइक ही नहीं करती हैं, मतलब बकवास समझती हैं। तो हर चीज़ को धीरे-धीरे साइड में लोग करता जा रहा है। और हमारे शहर में तो मैं बता दूँ, मेरे गाँव में तो आज तक भी महिलाएँ आती हैं, बहुत सारी संख्या में हमारी महिलाएँ आकर के गीत जो होता है वो गाती हैं। लेकिन हमारे शहर में जो है बहुत महिला कम जाती हैं भई, बहुत महिला कम जाती हैं। अपने ही लोग रहेंगे, गा लेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद डांस वगैरह करो, ख़त्म कहानी। तो ये सारी परंपराएँ हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़। अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने कल्चर से जुड़े रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये आप लोग गँवार सम कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं जब संघर्ष करके माता-पिता के जीवन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक आ चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि बुरा लगे। और मैं हर कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ और जहाँ पे हर चीज़ अच्छा हो, किसी का दिल ना दुखे, इसका भी मैं ध्यान रखती हूँ। और बाकी अच्छा करने पर किसी का दिल दुख जाए, कलेजे पे साँप लौट जाए, तो भैया उसके बदे हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है, ना ही कोई दुआ है। यही कहूँगी माता रानी से, सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को। और क्या ही कहूँ मैं, ठीक है? तो चलिए, आप लोग जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। मैं फिर एक नए